बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें बुलेट ट्रेन में किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उन्हें मालूम नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना। यदि किसी ट्रेन को 200 किलोमीटर पर हॉर 130 मील पर हॉर या उससे ज़्यादा की गति प्राप्त करनी हो तब ट्रेन की बॉडी को एरोडायनामिक, जिससे उन्हें कम विंड रेसिस्टेंट मिले होना चाहिए। यही कारण है कि बुलेट ट्रेन का अगला भाग एरोप्लेन के नाक की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मिनिमाइजिंग वाइब्रेशन। जब ट्रेन की हाई स्पीड में होती है तब ट्रेन की व्हील वाइब्रेट करने लगते हैं रेल के ऊपर। यदि यही वाइब्रेशन पहुँच जाए पैसेंजर कंपार्टमेंट तक तब इसे वो गिर भी सकते हैं। इसे दूर करने के लिए पैसेंजर कंपार्टमेंट को फ्लैट कार के टॉप पर रखा जाता है। इन्हें फिट किया जाता है एक स्प्रिंग से जो कि इस्तेमाल करता है कंप्रेस्ड एयर का, जिससे व्हील वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब किया जा सके और पैसेंजर कंपार्टमेंट तक ना पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मॉडर्न ट्रैक का होना। फ्रांस को बनाया नहीं गया था तब तक जापान में बिडगुआगी 1435 मिलीमीटर विड रेलवे ट्रैक नहीं थे, जो कि दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वही जो जापान में पलेनारो गाओगी ट्रैक 1067 मिलीमीटर विड में ही रन किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि बिडगाओगी रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है, ज़्यादा सामान और ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तब ऐसे में बुलेट ट्रेन के लिए बिडगाओगी का निर्माण किया गया। इसमें ट्रेन बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर पाती है। साथ में बुलेट ट्रेन ट्रैक में आपको कोई भी शार्प कर्व नहीं मिलेगी। इसके अलावा शिनकानसेन कभी भी दूसरी रेलवे लाइन को वही समान लेवल में क्रॉस नहीं करती है, जिससे कि उन्हें किसी दूसरी ट्रेन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है पास करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल। जहाँ रेगुलर ट्रेन में ड्राइवर एडजस्ट करते हैं ट्रेन के स्पीड को सिग्नल के अकॉर्डिंग से जिन्हें वो देखते हैं ट्रैक में, वही बुलेट ट्रेन में करीब 230 किलोमीटर पर हॉर के स्पीड से ट्रैवल करती है। ऐसे में ड्राइवर के पास समय नहीं होता है इन सिग्नल को पढ़ने के लिए। इसीलिए शिनकानसेन ट्रेन में एक अलग प्रकार का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे कि ATC कहा जाता है। इस सिस्टम में स्पीड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है ऑन अलोंग द ट्रैक और इसे रिसीव किया जाता है एक सिग्नल से जो कि अटैच होता है ड्राइवर के सीट से। इसे ATC ऑटोमेटिक ट्रेन को उस निर्धारित स्पीड में रन कराता है। ये बुलेट ट्रेन को सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी निर्भर करता है। एक ऐसा सिस्टम जो कि ये तय करता है कि ट्रेन के बीच में भी सही ढंग से चल रहा है। जब से इसकी शुरुआत की गई है वही साथ में ज़्यादा कोई बड़ा इतना समय और इतना डिस्टेंस जरूर होता कि हाई स्पीड रेल सिस्टम में ऑपरेट कर सके स्मूथली सेफली। इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन अभी तक एक्सीडेंट का भी कोई बड़ा रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन कौन सी एनर्जी से चलती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। इसमें ओवरहेड पावर सप्लाई पूरी तरह से डेडिकेट किया गया होता है इन ट्रेन के लिए। ये ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन में करीब 25,000 वोल्ट AC सप्लाई दौड़ रही होती है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बेस्ट जापानी ट्रेन बुलेट ट्रेन में ही ओवरहेड सप्लाई लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन में क्यों ओवरहेड सप्लाई लाइन का इस्तेमाल किया जाता है? आपके मन में ये सवाल आना बड़ा ही लाजमी है, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ट्रेन तो डीजल या कोयले से भी चलते हैं। ऐसे में ओवरहेड सप्लाई लाइन ही क्यों? तो चलिए इसके पीछे के कारण के विषय में जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई को रेल में दिया जाए तब सावधानी बरतना पड़ेगा। ये भी ध्यान देना होगा कि जैसे सप्लाई कभी ग्राउंडेड ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाए रेल में तब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना होगा, क्योंकि इसमें लोगों को इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट से झटका लगने का ज़्यादा चांस बन जाता है और रेल में सप्लाई देने से मेंटेनेंस ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। वर्कर के लिए रेगुलर रेल चेक करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। रेलवे लाइन के इर्द गिर्द फिन केस भी देना होगा, जिसमें कि ज़्यादा खर्चा है। बड़े प्राकृतिक विपदा जैसे कि बाढ़ से ज़्यादा नुकसान हो सकता है और साथ में बिजली का भी डर होता है। अगर रेल में थोड़ा बहुत भी रिप्लेसमेंट करना पड़े तब पूरे लाइन को डिसेबल करना होगा, जिसमें रेलवे का काफ़ी घाटा है। इतनी सारी मुश्किलें होने की वजह से ही ओवरहेड सप्लाई लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बुलेट ट्रेन के लाभ के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, बुलेट ट्रेन डिपेंडेबल होता है। इस हाई स्पीड रेलवे ट्रांसपोर्ट का सबसे एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि किसी मौसम में बहुत ही कम प्रभावित होता है, जैसे कि बारिश, फोग इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ये रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसी दूसरे फर्म के ट्रांसपोर्ट से। वही इसकी फिक्स रूट और अनुसूची होते हैं, वही इसकी सर्विस भी ज़्यादा सर्टेन, यूनिफॉर्म और रेगुलर होते हैं यदि हम इसे किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड से तुलना करें तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हाई स्पीड होता क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में? केवल वायु मार्ग को छोड़कर इसके जितना गति कोई प्रदान नहीं कर सकता है, इसीलिए लंबी दूरियों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ज़्यादा सूटेबल होता है बल्कि और हैवी गुड के लिए। रेलवे ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल, क्विकर, गतिमान और साथ में वजनदार चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सहायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, चेपर ट्रांसपोर्ट। किसी दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मोड की तुलना में ये हाई स्पीड रेलवे से बुलेट ट्रेन थोड़े सस्ते भी होते हैं, क्योंकि लंबी दूरियों में खर्च कम ही होता है। साथ में इन्हें सरकार के द्वारा संचालित होने के कारण इनकी ज़्यादातर खर्च सरकार खुद पे करता है, वही लोगों की सुविधा के लिए भी सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, सेफ्टी के बारे में जान लेते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती है, जिसमें सेफ्टी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया होता है, जिसके कारण ऐसे में बहुत ही कम केसेस होते हैं जहां कि इन्हें कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7,
लार्जर कैपेसिटी का होना। यदि हम किसी ट्रांसपोर्ट मोड की तुलना करें तब बुलेट ट्रेन या दूसरी कोई ट्रेन की चीज़ों को ले जाने के लिए इसमें कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वही इसमें ट्रेन को कोच को बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन की ड्रॉबैक क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि हम बुलेट ट्रेन की ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज की बात करें तब इसकी टिकट की कीमत एक नॉर्मल ट्रेन की तुलना से ज़्यादा होती है, जिसके कारण एक नॉर्मल इंसान के पक्ष में चुका पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसके बनाने और मेंटेनेंस में बहुत सारा खर्चा होता है। इसी कारण इसके टिकट के मूल्य को इस प्रकार रखा गया है, इसके मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।